अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया है कि हम उसको तरतील के साथ पढ़ें, यानी तमाम मखारिज की अदायगी के साथ सही सही तरीके से पढ़ें। तो आज हम थोड़ा सा इसका देखते हैं कि मुख्तसर से नोट्स हैं, ये मैं आपको इसके ज़रिए पढ़ाऊँगी, ये हम देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने तफसील से देखना है तो वो जो अरबी ग्रामर की बुक्स हैं उनको जाके स्टडी करें और उसके बाद उसको समझें। जिनके पास बहुत कम शॉर्ट टाइम है या जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो रिव्यू चाहते हैं तो वो इन नोट्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान मजीद को तरतील से पढ़ने के लिए असूल और कवायद बमा रमूज़ व औकाफ। नंबर 1, पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ना है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। ये पहला असूल है इस चीज़ का। नंबर 2 है खड़ी मद को 2 अलिफ के बराबर खींचते हैं, दरमियानी मद को 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, जबकि बड़ी मद को 6 अलिफ के बराबर खींचते हैं। अच्छा, देखना यह है कि लफ्ज़ अलिफ को यहाँ पे कहा गया है कि खड़ी मद को 2 अलिफ के बराबर खींचते हैं। तो 2 अलिफ से क्या मुराद है? 2 अलिफ से मुराद ये होता है कि ये देखिए आपकी ये जो शहादत की उंगली है, आप इसको बंद जब करते हैं तो बंद करने में नॉर्मल तरीके से जब बंद करते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है? जितना टाइम एक उंगली का नॉर्मल तरीके से बंद करने में लगता है ये कहलाता है 1 अलिफ के बराबर। ठीक हो गया। अब जहाँ पे 2 अलिफ के बराबर है तो यानी उंगली को आप 2 दफ़ा बंद करेंगे तो उससे जो जितना टाइम लगेगा, जितना भी टाइम होगा वो कहलाएगा 2 अलिफ के बराबर। ठीक हो गया। यानी अपनी उंगली को बंद करें या आप सारा हाथ खोल लें और उसके बाद आप अपनी ये उंगली बंद करके 1 उंगली के बराबर 1 उंगली को बंद करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अब इस उंगली को बंद करने में जितना टाइम दरकार होगा इसका मतलब है कि 1 अलिफ के बराबर। इसी तरह से जहाँ 2 अलिफ के बराबर आया है तो वहाँ इससे मुराद ये है कि 2 अलिफ के बराबर उंगली को 2 दफ़ा बंद करेंगे, जितना टाइम हमें दरकार होगा ये खड़ी मद को उतनी देर तक आपने खींचना है। और जहाँ 4 अलिफ का है तो 1 उंगली को हमने 4 दफ़ा जब बंद करेंगे उस देर जितना टाइम उस वक्त हमें दरकार होगा वो 4 अलिफ के बराबर होगा, जबकि बड़ी मद को 6 अलिफ के बराबर, यानी मैक्सिमम 6 अलिफ के बराबर तक हम खींच सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है कि 1 अलिफ के बराबर खींचने से क्या मुराद है। ठीक हो गया। नंबर 3 है काफ जज्म वाला तो बा जीम दाल पर पूरे कुरान मजीद में कलकला होगा, यानी आवाज़ लौटती हुई मालूम होगी। ठीक है। इसको हम कुतबुन जद भी बोलते हैं अरबिक ज़बान में, इजी करने के लिए कुतबुन जद, यानी इस तरह से याद रहता है कि ये कौन से अल्फाज हैं जहाँ पे कलकला होगा, आवाज़ लौटती हुई मालूम होगी। नंबर 4 पे है नून तनवीन। ठीक है, उसमें ज़बर भी आ जाएगा, ज़ेर भी और पेश भी। जब नून के ऊपर 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो या पेश हो तो वो तनवीन कहलाता है। तनवीन के बाद अगर बा आया तो नून तनवीन की अल्फाज मीम में तब्दील हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है अगर रा लाम आ जाए यानी तनवीन के बाद तो तनवीन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो कुरान पाक में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तनवीन के बाद बा आ रहा है या तनवीन के बाद रा या लाम आ रहा है। अगर रा या लाम आएगा तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तनवीन की, अगर बा आ रहा है तो नून की आवाज़ मीम में तब्दील हो जाएगी। नंबर 3 इसका इसी का तीसरा पॉइंट है अगर नून तनवीन के बाद 6 हरूफ आयन गैन हा ख्वा अलिफ ज़बर यानी हमज़ा हा में से कोई आ जाए तो नून तनवीन की आवाज़ को वाज़ह करके पढ़ेंगे, यानी उस वक्त आवाज़ को वाज़ह नून तनवीन की आवाज़ को हम वाज़ह करके पढ़ेंगे। अब ये देखना आपका काम है कि कुरान मजीद में देखें कि कौन कौन से ऐसे हरूफ हैं, एक एक पॉइंट को डेली याद करें तो इंशाल्लाह ये सब याद हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है इसमें अगर इन हरूफ में से कोई हरूफ ना हो तो नून तनवीन को गुन्ना की आवाज़ में बदल देंगे। गुन्ना मीन नाक में से निकलती हुई नून की आवाज़ नाक के बांसे में से जब निकलेगी तो वो नून गुन्ना की आवाज़ कहलाएगी। ठीक हो गया, नाक में से निकलती हुई आवाज़ को। नंबर 5 है तशदीद में गुन्ना किया जाता है। दाल यानी ये जो दाल की छोटी दाल है जज्म होती है, जज्म पिछले हरूफ को अपने साथ मिला लेता है। ठीक हो गया। जिस हर्फ पर तशदीद होगा ये 3 नुक्ते होंगे उसमें गुन्ना किया जाएगा, और जिस पे छोटी जज्म यानी दाल छोटी दाल बनी होती है उसको जज्म बोलते हैं, तो ये पिछले हरूफ को अपने साथ मिलाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये नून ज़बर ज़ेर पेश तनवीन ये वक्फ़ की सूरत में एक हरकत रह जाती है, यानी नून 2 ज़बर हो, नून 2 ज़ेर 2 पेश हो, तो जब यहाँ वक्फ़ करेंगे यानी रुकेंगे तो उस सूरत में ये 2 ज़बर ज़ेर पेश 1 ज़बर ज़ेर पेश में तब्दील हो जाएगी।
ठीक हो गया। उसके बाद नून जज़्म, नून साकिन, इसको नून साकिन बोलते हैं। नून के ऊपर जो छोटी सी दाल होती है, हमने पीछे पढ़ा था वो जज़्म है, इसे ऐसे को हम कहेंगे नून साकिन। नून साकिन के बाद 6 हरूफ या, रा, मीम, लाम, वाव, नून आए तो अदगाम होगा, यानी ये अदगाम का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मुदगम होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिल जाना। तो इसको अरबी में यरमलून भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कुतुबुन जद, कुतुबुन जद, यहाँ पे होगा यरमलून। ये लफ्ज़ आप याद कर लेंगे तो फिर ये याद रहेगा कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं अगर नून साकिन के बाद आएँ तो वो अल्फाज मदगम होंगे, ठीक है, अदगाम होगा, उसमें मिलेंगे आपस में। नंबर 7 है अल्फाज के आखिरी हर्फ पर ज़ेर ज़बर ज़ेर पेश हो तो रुकने पर वो जज़्म बन जाता है। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिस पे हम रुक रहे हैं, आयत कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ज़ेर ज़बर पेश होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, जज़्म में तब्दील हो जाएगा। यानी एक आयत है और हम उसमें कोई लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, मैं आपको कुरान आयत से भी समझा दूँगी, फ़िलहाल इसको आप मुख्तसर तौर पर इसका जायज़ा ले लें। यानी हम आयत अगर कहीं कर रहे हैं, उस आखिरी हर्फ पर ज़ेर ज़बर पेश हो तो वो हम रुकने की सूरत में जज़्म में तब्दील हो जाएगा। नंबर 8, लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर अगर अलिफ मद्दा या वाव मद्दा हो तो रुकने पर वो वैसे ही रहेंगे। लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर अगर खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हो तो रुकने पर खड़ा ज़बर जज़्म बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी वो खड़ा ज़बर तो वही रहेगा, लेकिन जो ज़ेर और उल्टा पेश है वो जज़्म बन जाएगा। लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर अगर कोई हरकत नहीं तो कोई साउंड नहीं होगी उसकी। लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अगर ता तो रुकने पर हा साकिन में तब्दील हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इसका असूल होगा, ये इसमें तब्दील हो जाएगा। अगर लफ्ज़ अलिफ लाम के अलावा हर्फ से शुरू हो तो उस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ की हरकत देखनी होगी, जैसे इज़हब। यहाँ पे मैं मिसाल देके आपको समझा देती हूँ। देखें जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है इज़हब, इज़रिब, उश्कुर। अब यहाँ देखना ये इसका तीसरा इज़हब में इसका तीसरा भी ये हा पे ज़बर है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा हर्फ यहाँ देखें, दोबारा से देख लेते हैं। अगर लफ्ज़ अलिफ लाम से शुरू हो के अलावा हर्फ से शुरू हो, ठीक है, उससे अलिफ लाम ना हो, शुरू हो रहा है, तो उस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ को देखें। यानी आयत के बाद अगर हम एक ऐसा लफ्ज़ देख रहे हैं कि वो अलिफ लाम से शुरू नहीं हो रहा तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर तो हरकत कोई नहीं है, तो कैसे समझेंगे। तो हम उसका तीसरा हर्फ देखेंगे, उस पर अगर ज़बर है तो उसके पहले हर्फ पर ज़ेर लगेगी। अगर तीसरे हर्फ पर देखें यहाँ पे कौन सा बन रहा है, 1 2 3 पे जज़्म है, तो ये भी ज़ेर बनेगा। और अगर तीसरा हर्फ यहाँ पे पेश हो रहा है तो पहले हर्फ पे पेश लगेगा। तो इस चीज़ का जहन में रखना है कि कोई हर्फ अगर बग़ैर साइन के शुरू हो रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। नंबर 14 है मीम पर लाजमी रुकें वरना मायने तब्दील हो जाएंगे। ये गोल दायरा नज़र आता है, सुन्नत के मुताबिक यहाँ रुकना है। और अगर गोल आयत के ऊपर लाम है, यहाँ हमारी मर्ज़ी है रुकें या जारी रखें। सख्ता, सीन, वक्फ़ा, यहाँ पे देखें जो ये निशान आ जाते हैं कुरान पाक पढ़ते हुए ना आयत में, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। जो सख्ता होता है ये लॉन्गर देन वक्फ़ा होता है, ये बस ध्यान में रखें। यानी रुकना तो होता है, सांस तोड़े बगैर रुकना होता है यहाँ पे, ठीक है, सांस नहीं तोड़ना लेकिन रुकना होता है सांस तोड़े बगैर। तो सख्ता जो होता है ये ज़्यादा बड़ा रुकना होता है वक्फे से, लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए इसमें। उसके बाद आते हैं ज़ा, फ़ाद, क़ाफ़, सल्ले। यहाँ पर जारी रखना बेहतर है अगर ऐसी निशानी आ जाए। लाम पर बिल्कुल नहीं रुकना वरना मायने तब्दील हो जाएंगे। लाम अगर आयत के अंदर आ जाए तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं रुकना, क्योंकि अगर रुकेंगे तो मायने बदल जाएंगे। और अगर आयत के ऊपर आ जाए लाम तो इसका क्या मतलब होता है कि रुकें आपकी मर्ज़ी, ना रुकें भी आपकी मर्ज़ी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर लें, जो नोट करने वाली वो ये है, अगर आयत के दरमियान में सांस टूट जाए तो जहाँ सांस रुका वहीं से 2 या 3 लफ्ज़ पहले वाले लेकर आयत मुकम्मल करनी चाहिए। ये था हमारा थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा काम जो हमने देखना है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी मैं फुल फ़ोटो भी दे देती हूँ, उसकी फुल पिक भी दे दूँगी, तो उसको वीडियो को रोक के इसको समझें, सीखें और इसको जिस वक्त कुरान पाक पढ़ने लगें तो ज़रूर इसको अपने सामने रखते हुए इसको दोहराएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तरतील के साथ कुरान पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को तरतील के साथ कुरान मजीद पढ़ना बेहद पसंद है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तरतील के साथ पढ़ें। आवाज़ जैसी भी इंसान की होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हमें मखारिज का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं मखारिज का ख्याल रखते हुए हम बेहतरीन तरीके से कुरान पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।